हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज से 400 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की रचना की थी। हनुमान चालीसा के प्रभाव को इसका पाठ करने वाले अवश्य जानते हैं। हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नाशै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात जो लोग हनुमान जी को लगातार श्रद्धा पूर्वक जपते हैं, उनके शरीर के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। एक और लाइन में हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हनुमान जी अपने भक्त को हर एक संकट से मुक्त करा देते हैं यदि वह सच्चे मन से उनका ध्यान करता है। अब जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते, उनको हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां निरर्थक लग सकती हैं और वे कह सकते हैं कि हनुमान जी का ध्यान करने से यदि शरीर के रोग और कष्ट दूर हो जाएं, तो समाज में वैद्य और डॉक्टर की क्या आवश्यकता है। इस संबंध में मेरे पास कुछ वैज्ञानिक जानकारी भी है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का नियंत्रण हमारे दिमाग के द्वारा किया जाता है। जब दिमाग शरीर का नियंत्रण ठीक से नहीं कर पाता, तो ये कमी शरीर में किसी रोग के रूप में नजर आती है। दिमाग में आई कमी को यदि फिर से ठीक कर लिया जाए, तो रोग भी ठीक हो जाएगा। हमारे शरीर के आसपास घटने वाली चीजों का अनुभव हमारा दिमाग हमारी इंद्रियों के द्वारा करता है। ये इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और हमारे शरीर की त्वचा यानी स्किन। शरीर के विभिन्न भागों की स्किन को अलग-अलग तरीके से दबाकर इलाज करने के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। दीपक की ज्योति को लगातार देखकर आँखों की ज्योति को बढ़ाया जा सकता है। इस क्रिया को त्राटक कहते हैं। आँखों के डॉक्टर मरीज को किसी पेन की टिप पर निगाह टिकाकर पेन को आँख के पास लाने और फिर दूर ले जाने की एक्सरसाइज करा के आँख के रोगों से मुक्ति दिला देते हैं। बहुत छोटे बच्चों को ठंड से बुखार आ जाने पर डॉक्टर एक मशीन के द्वारा दवाई सुंघाते हैं और बच्चों का इलाज करते हैं। ये सबूत हैं इस बात के कि हमारे शरीर में मौजूद इंद्रियों के द्वारा इलाज किया जा सकता है। वाद्य यंत्रों से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालकर संगीत बनता है और इस संगीत से किसी व्यक्ति का मूड बदला जा सकता है। विभिन्न प्रकार के संगीत से रोगों का इलाज करने का काम भी कुछ विशेषज्ञ लोग करते हैं। किसी महिला को प्रसव होने में कठिनाई हो रही हो, तो विशेषज्ञ जोर की ध्वनि के द्वारा प्रसव को आसान बना देते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। इन उदाहरणों से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सारा खेल दिमाग का है। यदि दिमाग को आपने कंट्रोल में कर लिया, तो शरीर में होने वाली चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो उच्चारण पर विशेष जोर देती है। अलग-अलग अक्षरों को विशेष क्रम में जोड़कर शब्द बनते हैं।
और इन शब्दों को विशेष क्रम में जोड़ने से वाक्य बनते हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा उच्चारण यानी ध्वनि पर विशेष जोर देती है, अतः संस्कृत में कहे गए वाक्य या श्लोक हमारे दिमाग पर विशेष प्रभाव डालते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अलग-अलग तीव्रता की ध्वनियाँ कानों को प्रभावित करती हैं। हमारा दिमाग इन ध्वनियों को सुनकर हमारे शरीर को अलग-अलग तरीके के संदेश भेजता है, जिससे शरीर प्रभावित हो जाता है। अक्षरों, स्वरों, शब्दों और मात्राओं को विशेष क्रम में जोड़कर बोला जाए, तो निकली हुई ध्वनि हमारे दिमाग को प्रभावित करती है। बस यही जादू है संस्कृत के श्लोक और मंत्रों में। विशेष क्रम में शब्दों को जोड़ने से बने हुए मंत्र का बार-बार उच्चारण करने से दिमाग के विशेष भाग सक्रिय हो जाते हैं और दिमाग शरीर को विशेष संदेश भेजना शुरू कर देता है। इस तरह से मंत्र के द्वारा शरीर के भीतर कोशिकाओं के स्तर पर नियंत्रण किया जा सकता है। जिस प्रकार इलाज के दौरान वैद्य परहेज का अनुसरण करने के लिए हिदायत देता है, उसी प्रकार मंत्रों के प्रयोग में भी हिदायतें हैं। मंत्र सफलतापूर्वक असर करे, उसके लिए कुछ हिदायतें इस प्रकार हैं। मंत्र जिस देवता का है, उस देवता में आपकी आस्था का होना अनिवार्य है। मंत्र का जाप एकांत में करना होता है, जहाँ पर कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। मंत्र के उच्चारण पर विशेष ध्यान रखना होता है। मंत्र से निकलने वाली ध्वनि को ठीक प्रकार से सुनना होता है और ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि के उतार चढ़ाव को दिमाग में अनुभव करना होता है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं, जैसे झूठ बोलना और दूसरे का बुरा सोचना या बुरा करना छोड़ना होगा। मंत्र का पाठ नहा धोकर शुद्ध अवस्था में ही करना होता है। अब मैं आपको हनुमान जी का एक मंत्र बताता हूँ, जिसका प्रतिदिन 108 बार जाप करने से जाप करने वाले के शरीर में बीमारियों के लिए कड़ा प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी कहा जाता है। मंत्र को एक बार शुरू करके लगातार 108 बार बोलना है। ये मंत्र है ओम हन हनुमते नमः। इस मंत्र के देवता हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान जी में आस्था होना जरूरी है। जो हिदायतें बताई गई हैं, उनका पालन करना अनिवार्य है। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हनुमान जी आपकी सहायता करें।